जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पर हम भगवत गीता के 2 श्लोकों का डेली श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम चैप्टर 2 से श्लोक नंबर 31 और श्लोक नंबर 32 का श्रवण करेंगे। बोलिए जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश। आइए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 31। स्वधर्ममपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियसेन विद्यते। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इसका अर्थ पढ़ते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि युद्ध के लिए, धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अभी भी समझा रहे हैं। आइए इसका एक छोटा सा तात्पर्य जान लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते मीन्स रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु हो जाने पर उसको उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहेवेशु मिथ्योन्यम जिंघासंतो महीक्षित युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्ते परामुखः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मान् हन्यते सततम द्विजः संस्कृताः किल मंत्रेश्च तेपि स्वर्गम वापुनुवन। जय श्री राधे। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मारे जाने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञानी में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना किसी विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं, और जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को
वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 32 का श्रवण करते हैं। यद रक्षाचोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। जय श्री राधे। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका अर्थ सुनते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं कि जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे व्यक्तित्व केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने में उसे दोनों तरफ से ही लाभ होगा। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय श्री राधे। ये आज के भगवद गीता श्लोकों को हम यहीं विश्राम देते हैं। हम अगले 2 श्लोकों का श्रवण कल करेंगे। जय जय श्री राधे जय श्री हरिवंश। आप भी अपने घर पे भगवान जी को डेली एक श्लोक पढ़कर जरूर सुनाएं। अगर आपको संस्कृत पढ़ने में परेशानी होती हो तो आप हमारा वीडियो भी चला सकते हैं। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी करें। जय श्री राधे श्री हरिवंश।